हेलो एवरीवन, दिस इज ट्रेड ऑफ पीएल और हमारा जो थ्रेशोल्ड एरिया है इसको हम अभी वॉच कर रहे हैं और फिर इस ट्रेड से हम निकलेंगे। अभी ये ट्रेड जो इस समय है करीब करीब 6075 का प्रॉफिट दे चुका है एंड ये हमारा हेज ट्रेड है। तो इस पॉइंट को भी हम वॉच कर रहे हैं और जैसे ही ये वॉल्यूम से टूटता है तो फिर हम इससे बाहर निकलेंगे। हम लोग इस वक्त इसका प्राइस को ट्रैक कर रहे हैं और जिस तरीके से अभी सिचुएशन है तो हम एक अलर्ट पे भी रहेंगे और तुरंत इससे बाहर निकलेंगे। यहाँ पर बड़ा स्ट्रॉन्ग सप्लाई है इस समय और प्राइस बिल्कुल भी ऊपर नहीं टिक पा रहा है, तो ये टाइम टू चेक आउट। फ्रेंड्स, ये लाइव मार्केट ट्रेड सिलेक्शंस और सिमुलेशंस होते हैं और इनको हम ट्रेड करते हैं। तो करीब करीब 1100 रुपये हमारा प्रॉफिट कम हुआ, लेकिन हम बिल्कुल सही जगह सही वक्त पर बाहर निकल गए। तो ये था आज का ट्रेड पीएल जो लाइव मार्केट से ट्रेड सेलेक्ट करके हमने लिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन इस समय है और 10-15 मिनट भी अगर ये सरवाइव करता है यहाँ पे तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें अगला मूव इसका क्या आता है। अभी एक हॉल्ट है, एक ब्रेक है, लेकिन जिस तरीके से अभी सिचुएशन है उसमें काफ़ी चीज़ें इसकी ऑलरेडी सेट हो गई हैं। अभी जितने भी स्टॉक हैं उनमें मोस्ट ऑफ द स्टॉक मेटल सेक्टर के हैं और आधा घंटा अगर वो सेटल रहते हैं उन्हीं पैसेस पे तो उनमें फिर एक मोमेंट तगड़ा हमको मिल सकता है, नहीं तो वो स्कैल्प ट्रेड ही होंगे। जैसे हिंदुस्तान कॉपर है, नेशनल एल्यूमिनियम का चार्ट भी हम देखते हैं, तो इन पर हम नज़र रखेंगे और फिर देखेंगे इसमें कंसिस्टेंट ट्रेड हमको मिलता है तो हम उसमें अवश्य ही जाएंगे। नेशनल एल्यूमिनियम भी एक करेक्शन को दिखाता हुआ, टाटा स्टील को हम देखते हैं। तो आज जिस तरीके से हमारा आकलन था मेटल सेक्टर का, आज वो मूव किया है और अभी हिंदुस्तान कॉपर के लिए ये एरिया भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अगर इसको ये क्रॉस कर पाता है, लेकिन उम्मीद करते हैं क्योंकि कुछ इंडिकेशंस हैं तो 259 के आसपास हम जरूर इसमें एक एंट्री के बारे में सोचेंगे। चलिए एक सेटअप लगाते हैं, इसमें देखते हैं। इसका हाई हम ले लेते हैं फिलहाल 0.56% है, जो कि ठीक है हमारे लिए फिलहाल। और स्ट्रिक्ट रिस्क रिवार्ड पे भी हम जाते हैं 0.56। देखते हैं इस ट्रेड में कन्विक्शंस हमारे कितने हाई रहते हैं। क्या उम्मीद है आपको कि इस ट्रेड में क्या मूवमेंट मिलेंगे? अपनी राय जरूर रखें। और अभी आप देख सकते हैं कि लगातार उसी प्राइस पर रिजेक्शंस हैं। जब तक इसको
ब्रेक नहीं करेगा ये, तब तक ये इससे ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन अभी बाइंग इसमें जोरदार है इस समय। तो हम इस पर नजर रखते हैं, और जैसे ही सिग्नल होता है तो इसमें हम कुछ देर के लिए एंटर करते हैं। तो ये जिस तरीके से प्राइस को ग्रो किया है, तो हम इसके और ऊपर जाने की उम्मीद कर रहे हैं इस समय। और ये आप देख सकते हैं कि कितना एग्जैक्टली इन बैंड्स को ही सेलेक्ट करते हैं प्राइस। और देखिए क्रॉस कर लिया। तो क्या इसका हम टारगेट अब बढ़ा सकते हैं? इस पर आपकी नज़र होना चाहिए। स्टिल प्राइस इज होल्डिंग अवर टारगेट एरिया, लेकिन अभी हम थोड़ा सा सशंकित हैं कि इस एरिया को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि अब गिरावट है, टारगेट से वापस नीचे आ रही है। तो दैट इज योर एक्सिट पॉइंट, क्योंकि जो कैंडल आपका ग्रो हुआ था उसके बाद में जहाँ होल्ड था,
तो ये आपके ट्रेड रूल सेट होते हैं कि आप किस तरीके से एंट्री करते हैं, किस तरीके से स्टॉप लॉस लेते हैं। और हमेशा ध्यान रखें कि आपका एंट्री पॉइंट और उससे ऊपर थोड़ा सा जो आपका ब्रोकरेज है उस पॉइंट तक भी आप इंतज़ार कर सकते हैं। अगर इतना पैसा आपका ब्रोकरेज का था तो आप प्राइस यहाँ भी आता है तो आपका अकाउंट ड्रेन नहीं होता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रिजेक्शन उसी पॉइंट पर है और लगातार वो ग्रो करने की कोशिश है। वी नीड ए गुड प्राइस मूवमेंट हियर। और नज़र रखते हैं, अगर ऐसा होता है तो फिर इसमें एक या दो कैंडल और बड़ी मिलेंगी। तो हमारे एग्जिट पॉइंट से हम लगातार दूर हैं। ये सब्र आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में जब आप मैनुअली करते हैं, एल्गोस के बिना करते हैं, तो ये आपके लिए बड़ा अनिवार्य होता है। देखिए प्राइस अब कहाँ तक जा रहा है, इस पर हम नज़र रखेंगे और इस ट्रेड में हम बने रहेंगे। सेलिंग काफ़ी स्ट्रांग है। हम कह सकते हैं कि सप्लाई है। फर्दर जो प्राइस जा रहा था तो उसको एकदम तेजी से आई वो सेलिंग। रिजेक्शन था, लेकिन अब वो देखिए आपकी इसकी जो कैंडल थी ओपन लो, उस पर ही जा करके ये प्राइस टच करता हुआ। तो ये पॉइंट जो है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग इस समय पॉइंट डिक्लेयर होगा। और ये आपके लिए वार्निंग सिग्नल बिल्कुल साफ साफ है इस समय। और देखिए उस वार्निंग में अब आप उस पॉइंट तक जा रहे हैं जिस पॉइंट के पहले आपको निकलना चाहिए। तो ये आपको ट्रेड सिमुलेशंस में इतना अपने को होल्ड करना सीखना पड़ेगा कि एंट्री पॉइंट्स कैसे होते हैं और टारगेट जब आपके अचीव करते हैं तो उसके बाद अगर ट्रेल करते हैं तो ट्रेल करने के रूल सेट क्या होते हैं। तो यहाँ आप देखिएगा कि किस तरीके से ये ग्रो किया है और ये आपके उस पॉइंट तक जा रहा है जिस पॉइंट पर आपको टेक्निकली निकल जाना है, जिससे कि आपका अकाउंट ड्रेन नहीं होगा। लेकिन हम स्ट्रिक्टली जब कोई भी चीज़ को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर हम अपने टारगेट पे ही निकल जाते हैं। लेकिन हमने इसको जब ट्रेल करने की कोशिश की है तो उस ऑब्जर्वेशन पे हमें कि हम इसमें कहाँ तक बने रहें। अभी भी हम अपने ट्रेड स्किल्स को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए रिजेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग समय आया है। और जिस तरीके से सप्लाई कमज़ोर थी, अब्जॉर्ब हो गई थी, वापस प्राइस ऊपर चढ़ता हुआ हम इसमें बने रहेंगे टिल दिस येलो लाइन। टाइम टू लीव फ्रेंड्स। इसके बाद अब हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज नहीं बचती हैं। हालांकि बड़े इंप्रेसिव वॉल्यूम मूवमेंट नहीं है, लेकिन ये एक तरीके से सप्लाई काबू में कर चुकी है बाजार। तो अब यहाँ से हम जाएंगे तो अकाउंट हमारा ड्रेन होगा। हमारे टारगेट पूरे हो चुके थे, हम सिर्फ प्राइस को फॉलो करने की टेक्निक्स को यहाँ पर सीख रहे थे। अभी भी शेयर लाइन पे है और अब आप इसको वॉच करते रहे अगले 10 मिनट, ये प्राइस किस तरीके से मूव करता है। तो ये था आज का
ट्रेड जिसमें हमने लाइव मार्केट ट्रेड सेलेक्ट किया, उसको ट्रेड सेटअप पे रखा और साथ में पीएल का एक अच्छा खासा हमने ट्रेड आज किया। तो मिलते हैं आज डे एंड पे आपसे मार्केट एनालिसिस लेके। धन्यवाद।